वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 आर्टिकल्स पे रहने वाला है। आपको बता दें अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस में आर्टिकल मेंशन है और आर्टिकल को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इसको पूरा डिटेल से ए एन और द कहाँ का यूज़ होगा। उसके बाद हम एक रिवीजन समरी हमने बनाई है जिसमें हम जो भी चीज़ें सारी पढ़ेंगे आज के सेशन में उसको एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से। और फाइनली जो है हम लगभग जो है 30 MCQs भी इसी वीडियो में आपको एंड में प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग से आपने अच्छे से देखना है, चीज़ों को याद रखना है ताकि एंड में जो 30 MCQs आपको करवाए जाए वो आप 30 के 30 करेक्ट कर पाओ। जो भी एसपी हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, खास करके फाइनेंस अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल, प्रेजेंटली हम इन 3 पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। फाइनेंस अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और जेके पुलिस कांस्टेबल, इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पे मैसेज करके एग्जाम का नाम लिखना है तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ये पूरे वीडियो आप देखोगे इसके बाद जो है स्टार्टिंग में पहले ए एन और द कहाँ यूज़ होता है, उसके बाद उसकी रिवीजन समरी देखेंगे और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करेंगे आज की वीडियो में। तो एंड तक बनोगे तभी जाकर ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स विच आर यूज्ड बिफोर नॉन से पहले यूज होते हैं, इसको एज अ डिटरमाइनर कहते हैं। इतनी ज़्यादा इंट्रोडक्शन इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको पढ़ने की। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनेट होता है। तो इनडेफिनेट का मतलब होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग नॉट स्पेसिफिक। ए और एन जब कोई स्पेसिफिक चीज़ ना हो तो ए या एन यूज़ होता है, जिसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और डेफिनेट होता है जब स्पेसिफिक बात की जाए, पहले से पता है किसी बारे में, उसके बारे में बात की जाए तो द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैन हमारा क्या रहेगा आज कि ए का यूज़ कहाँ होगा, एन का यूज़ कहाँ होगा और द का यूज़ कहाँ होगा। 3 आर्टिकल हमारे ए एन द। ठीक है, तो ये तीनों हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, देखो पहले ध्यान से, आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे ए एन और द कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ए का 2 पॉइंट हम इम्पॉर्टेंट बताने वाले हैं। आर्टिकल ए का सबसे पहला रूल है, आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिन विद कंसोनेंट साउंड। आर्टिकल ए उस वर्ड से पहले लगता है जिसकी कंसोनेंट साउंड हो, या कंसोनेंट सिंपली आप समझो कंसोनेंट वर्ड से पहले लगता है लेकिन उसकी कंसोनेंट साउंड भी होनी चाहिए। नॉट स्पेलिंग बट साउंड की बात याद रखना है। मोस्टली हम यहाँ पर साउंड की बात करते हैं। कंसोनेंट क्या है, अल्फ़ाबेट में 26 ABC टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं 26, उसमें से 21 कंसोनेंट वर्ड होते हैं और 5 जो है वावल होते हैं। AEIOU 5 वावल्स होते हैं, बाकी जितने भी 21 हैं वो कंसोनेंट होते हैं। एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने एग्जाम्पल के साथ रखा है। अ मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर, यहाँ मैन के पीछे ए लगा है। अ गर्ल इज सिंगिंग, अ बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि मैन गर्ल बुक ये नोन है, नोन के पीछे लगेगा ए, लेकिन वो नोन कंसोनेंट की साउंड पैदा कर रहा है तो ए लगेगा। अगर वावल की साउंड पैदा कर रहा है तो एन लगता। मैन गर्ल बुक कंसोनेंट थे तो ए लगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद वावल बट साउंड लाइक कंसोनेंट, जैसे कि यू की साउंड निकालना। ठीक है, याद रखना आर्टिकल ए साउंड की बात है इसलिए मैं कर रहा हूं। एक तो सिंपली कंसोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है ए लगेगा। दूसरा है चाहे वो वावल से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन साउंड कंसोनेंट की दे रहा हो, जैसे कि शी गोज टू अ यूनिवर्सिटी, आप कहोगे यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट है, यू एक वावल है तो एन आना चाहिए था, वावल से पहले एन होता है। ए क्यों आया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का यू है ना ये YOOU या YOU की साउंड निकाल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है। ही बॉट अ यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्म भी यू की साउंड है, वो यू वाई की साउंड निकाल रहा है। इट इज़ अ यूरोपियन कंट्री, तो इस तरीके के वर्ड लाइक मैं कुछ यहाँ कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ यू की साउंड निकल रही है। यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूनिटी, यूजफुल, यूजेज, यूरोपियन, ये ऐसे वर्ड हैं स्टार्ट तो ये वावल से हो रहे हैं लेकिन साउंड कंसोनेंट की निकाल रहे हैं। तो बात मुद्दा किसका है, साउंड का। तो क्या लगेगा,
ए यूज़ किया जाएगा। क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं अभी मैंने की, टेंशन नहीं लेना। अभी हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल ए। दो ही बात, कॉन्सोनेंट वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंड, सीधा मैन गर्ल बुक तो ए लगेगा। वावल वर्ड बट साउंड कॉन्सोनेंट, तो मुद्दा हमारा मैन मकसद साउंड को पकड़ना है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है। तो साउंड अगर कॉन्सोनेंट की है तो डेफिनेटली ए लगेगा। क्लियर है, इतनी 2 पॉइंट ही फिलहाल याद रखो, आर्टिकल ए के 2 पॉइंट याद रखो, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड वाले से पहले ए लगेगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल एन की तरफ। देखो ध्यान से सुनते रहो, एंड में 30 क्वेश्चंस आपने करने हैं इसी वीडियो में, ध्यान से सुनते रहो। आर्टिकल एन का पहला रूल है, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगन्स विद द वावल साउंड। ऐसे वर्ड जो वावल से स्टार्ट होते हों उसके पीछे एन लगेगा। और वावल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू वावल्स होते हैं। जैसे कि एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पीछे क्या लगा, एन अम्ब्रेला इज नीडेड टुडे। एन आयरन इज मेड ऑफ स्टील, तो यहाँ पर आयरन के पीछे एन लगा। ही एट एन एप्पल, एप्पल के पीछे, ये सिंपल ऐसे वर्ड हैं जो सिंपल वावल से स्टार्ट और वावल ही की साउंड निकाल रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब वावल की साउंड निकल रही है तो एन लगेगा। ये तो सिंपल सी बात थी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर एब्रीवेशन। अब देखना, आप कहोगे वावल नहीं है फिर भी एन। ऐसे वर्ड, ऐसे एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म्स जो बोलने पे वावल की साउंड निकालता है, जिसका पहला वर्ड वावल की साउंड निकाल रहा हो। जैसे कि इफ स्पोकन साउंड स्टार्ट विद अ वावल यूज एन, जैसे कि आ की साउंड निकाल, एन यूज होगा कैसे, एम पी, एम की यूज, ऐसे एम की, ए की यूज होता है। एम पी, एम पी वाज इन्वाइटेड, तो इसलिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म जिसकी साउंड वावल से लग रही हो स्टार्टिंग में, तो जैसे एम पी, एम एल ए, एस ओ एस, एस ओ एस, एस ओ एस, ठीक है, एस ए एस एस की साउंड कर रहा है, ठीक है। इस तरह के कुछ वर्ड मैं बता रहा हूँ, एस ओ एस, एम पी, एम एल ए, एच आई वी, एच एम टी, एल एल पी जी, एन एन ए एन, एन सी सी, एम ए एक्स, एक्स रे। तो ये ऐसे वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशंस हैं जो साउंड जो है वो वावल की निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या लगेगा, एन लगेगा। घबराना नहीं है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, यूज ऑफ आर्टिकल एन। इससे पहले हमने क्या किया, ए आर्टिकल कहाँ यूज है, 2 ही बातें की उसमें हमने, ठीक है। रिवीजन होगी, सब्र करें थोड़ा सा, कोई घबराना नहीं है, क्योंकि नए एस्पिरेंट है इसलिए मैं थोड़ा स्लोली बता रहा हूँ। कांस्टेबल के एस्पिरेंट भी हैं इसमें, तो इसीलिए, हालांकि फाइनेंस अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सभी एग्जाम में आपने आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल एन इज यूज बिफोर एब्रीवेशन, क्लियर हो गया। साथ में कॉमन एब्रीवेशन दी हैं जहां आपको ये यूज होंगे, ठीक है। अब एक और यहाँ पर रूल बता दूं, आर्टिकल एन इज यूज बिफोर कंसोनेंट लेटर विद वावल साउंड। घबराना नहीं, कंसोनेंट से पहले भी लग जाते हैं कभी कभार ए, लेकिन कब, जब के वो कंसोनेंट वर्ड्स साउंड वावल की दे रहा हो, बोलने पे वो वावल लग रहा है। जैसे कि ऑनेस्ट, यहाँ पर होनेस्ट नहीं पढ़ते इसको, एच यहाँ पर साइलेंट रहता है। सम वर्ड बिगिन विद साइलेंट एच, सो दे स्टार्ट विद द वावल साउंड। ऑनेस्ट, और आवर नहीं होता है, हवर नहीं होता, और ऑनर, तो ये इस तरीके के वर्ड यहाँ पर भी एन लगेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, शी वेटेड फॉर एन आवर, इट इज एन ऑनर टू मीट यू, ठीक है। ऐसे वर्ड चाहे वो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, लेकिन वो साउंड वावल की निकाल रहे हैं, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ओके, कुछ कॉमन यहाँ पर वर्ड फिर से दूंगा मैं आपको, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनरेरी, ऑनोरियम, और ये जो है आपने याद रखने हैं। अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द, आर्टिकल द पे आ जाते हैं। आर्टिकल द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, इसका मतलब है इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, या फिर ऑलरेडी नोन, कुछ स्पेसिफिक के बारे, चीज़ के बारे में बात करें,
स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करें या ऐसे नाउन के बारे में बात करें जो ऑलरेडी नाउन है, पता है, इसके पीछे दा लगेगा। ठीक है, ए क्लियर हो गया, एन क्लियर हो गया, नहीं हो गया कोई बात नहीं, रिवीजन आएगी, रिवीजन के बाद एमसीक्यूज आएंगे, तो एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा, वीडियो के एंड तक। अब यहाँ पर दा के यूज के कुछ यहाँ पर मैं एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, याद रखो, और वीडियो के एंड में क्योंकि एमसीक्यूज करने हैं, याद रखते जाओ साथ में। ओके, सबसे पहले आ गया टू रिप्रेजेंट होल क्लास। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो होल इंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके पीछे दा लगेगा। जैसे कि यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, होने चाहिए वो सिंगुलर में, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हो इंटायर क्लास को। जैसे कि द काउ इज यूजफुल एनिमल, जैसे हम बचपन से पढ़ते थे द काउ इज ए पेट एनिमल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। तो द काउ, यहाँ पर काउ सिंगुलर है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया भर की काउ को, तो इसीलिए यहाँ पर दा लगेगा। द रोज, अगर हम रोजीज की बात करें, सिंपल रहा, प्लूरल में लिखा रोजीज की बात करें, रोजीज आर पिंक इन कलर, तो वो रोजीज होगा, दा नहीं लगेगा। ये ऐसा रोज हम लिख रहे हैं जो स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर है, पूरे रोज क्लास की बात कर रहा है। द स्पाइडर हैज 8 legs, तो इस तरीके से याद रखना। पहला पॉइंट, ऐसा नाउन, सिंगुलर नाउन जो रिप्रेजेंट करे इंटायर क्लास को, होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसके पीछे दा लगेगा। दीज कैन आल्सो बी रिटन इन प्लूरल। देखो, इसको मैं आपको समझाने के लिए साथ में लिखा है कि कंफ्यूजन न रहे, इनको प्लूरल में भी लिख सकते हैं लेकिन तब दा नहीं लगेगा। जैसे कि काउज आर यूजफुल एनिमल्स, यहाँ पर काउज आर यूजफुल प्लूरल में लिखा, दा नहीं। सिंगुलर, फिर इंटायर, सिंगुलर नाउन्स रिप्रेजेंट इंटायर क्लास, तो दा लगेगा। रोजीज आर स्वीट, नहीं लगा दा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, फॉर समथिंग ऑलरेडी मेंशन, कुछ ऐसी बात चल रही जिसके बारे में ऑलरेडी बात की हो, तो वहां पर भी दा लगेगा। व्हेन नाउन इज रेफर्ड टू अगेन यूज द, ठीक है, नाउन को फिर से रेफर किया जाए कि फलानी बात, जैसे कि आई सा अ गर्ल इन द पार्क, यहाँ पर ए लगा गर्ल के साथ, सिंपल है, गर्ल एक जी से स्टार्ट है, आवाज कॉन्सोनेंट की है, तो ए लगेगा। आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। द गर्ल वाज क्राइंग, वो लड़की रो रही थी। अब उसी लड़की की बात कर रही है, चल रही है, पार्ट, यानी फिर से रेफर किया गया उसी नोन को, तो इस केस में दा लगेगा। क्लियर? आई सा अ गर्ल इन द पार्क, द गर्ल वाज क्राइंग। द बॉय हु, यहाँ पर क्यों द बॉय लगा, ये उस पार्टिकुलर बॉय की बात कर रहा है। द बॉय हु केम यस्टरडे वाज द बॉय आई टोल्ड यू अबाउट, ये वो लड़का है जो कल आया जिसके बारे में बता रहा था। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जब नाउन को फिर से रेफर किया जाए, पार्टिकुलर हो जाता है ये। फॉर पार्टिकुलर पर्सन और थिंग आ गई बात। द पुअर बेगर गॉट नो आर्म्स, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, यहाँ पर बात आ जाती है पार्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात चले, तब भी यहाँ पर दा लगता है। बिफोर होली बुक्स, ठीक है, बुक्स की बात करें, जब बुक्स के साथ आथर भी लिखा हो, फिर नहीं, सिंपल बुक्स, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, तो आप यहाँ पर दा यूज करोगे। न्यूज़पेपर या जर्नल हो, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दा का यूज किया जाएगा। इमेजिनरी लाइंस या डायरेक्शंस हो, जैसे कि द इक्वेटर, द ट्रॉपिकल कैंसर, द नॉर्थ, द साउथ, तो दा लगेगा। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट होता है, मोस्ट होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहां पर लगेगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, दा लगेगा द बेस्ट स्टूडेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पीछे बी लगेगा। शी प्लेज द पियानो, ही कैन प्ले द गिटार। यूज द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि द मोर द बेटर, द सूनर द बेटर, तो इस तरीके के केस में भी द का यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे द की, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट। ए एन और द हो गया क्लियर, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और एडिशनली बता रहा हूं कि कहां कहां पर आपको यूज नहीं करना आर्टिकल, क्योंकि अब आपको ऑप्शन में नो आर्टिकल भी होता है और कभी कभार नो ही आर्टिकल आंसर होता है। ठीक है,
जनरल स्टेटमेंट्स जब हो तो कोई भी आर्टिकल यूज ना हो, जैसे कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मैन इज फ्रीडम। बिफोर नेम्स ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, देखो गेम्स एंड स्पोर्ट के नाम, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, बैडमिंटन इज एन इंडोर गेम, लेट्स प्ले फुटबॉल। ठीक हो, गेम वर्ड की नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट ये बात कर रहा हूँ, फुटबॉल, इस तरीके से कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज, देखो कंट्री के नाम के पीछे कोई दा नहीं लगाना, इंडिया, जापान, फ्रांस, लेकिन इन कंट्री के मैन जो होंगे इंडियंस, द इंडियंस, द फ्रेंच, तो उनके, द चाइनीज, इन जो उनके जो कंट्री के बंदे होंगे उनको उनके पीछे दा लगेगा, लेकिन कंट्री के नाम के पीछे दा नहीं लगेगा। ठीक है, कंट्री के नाम के पीछे दा नहीं लगेगा, लेकिन सिंगुलर कंट्री हो, अगर कुछ ऐसी कंट्री जो ग्रुप ऑफ को रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे यूएसए, यूके, मालदीव्स, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, तो यहाँ पर दा का यूज किया जाए, प्लूरल कलेक्टिव नेम हो, दा का यूज किया जाएगा। अच्छा जी, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज आप कोई भी दा यूज या ए एन दा कुछ नहीं यूज करोगे। वी आर लर्निंग इंग्लिश, शी स्पीक हिंदी, लैंग्वेज के पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बिफोर रेलवे स्टेशन दैट आर प्लेस नेम, देखो रेलवे स्टेशन जो जगह के नाम पे हो, रेलवे स्टेशन के पीछे दा लगता है, लेकिन अगर वो रेलवे स्टेशन किसी जगह के नाम पे हो तो उसके पीछे दा नहीं, जम्मू रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो दा नहीं लगेगा। ठीक है, और जब नाउन के साथ नंबर भी मिल जाए तो इस केस में भी दा नहीं लगेगा। रूम 10, गेट 5, चैप्टर 3, तो इस केस में जब नंबर और नाउन दोनों इकट्ठे हो जाएं तो उस केस में भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझ आए कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा सा आपको 5 मिनट आपके और लेंगे, फिर एमसीक्यूज पे आएंगे, फिर वहां देखते हैं प्रैक्टिस में क्या समझ आता है। देखो आज हम पढ़ रहे हैं ए, एन और द। सबसे पहले बात आती है ए आर्टिकल की। आर्टिकल ए यूज्ड बिफोर द कंसोनेंट साउंड, साउंड नॉट स्पेलिंग, कंसोनेंट साउंड, जैसे मैन, अ गर्ल, अ बुक। यूज्ड बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद वावल लेटर बट यू और यू साउंड, यानी कंसोनेंट वावल लेटर से स्टार्ट है, कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यू की, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूरोपियन कंट्री, और कुछ अदर कॉमन एग्जांपल जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूज फॉर यूरोपियन, तो इनके पीछे भी ए लगेगा। क्लियर, सिंपल सी बात। ठीक है, कंसोनेंट वर्ड से स्टार्ट है, कंसोनेंट साउंड भी है ए, वावल से स्टार्ट है, साउंड कंसोनेंट है, तो साउंड मैन रखती है मायने यहाँ पर, तो ए लगेगा। बात आ जाती है एन पे, सिंपल सी बात, 3 पॉइंट में बता दूंगा। एन की बात 3 पॉइंटों में बता दूंगा। यूज बिफोर अ वावल साउंड, ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड जिनकी साउंड भी वावल ही हो, एप्पल, अम्ब्रेला, आयरन, तो इनके पीछे लगेगा एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आयरन। यूज बिफोर एब्रीवेशंस जिनकी वावल साउंड हो, एन एमपी, एन एमएलए, एन एसओएस, एन एक्सरे। यूज बिफोर द वर्ड विद साइलेंट एच, कुछ कंसोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो कंसोनेंट वर्ड साइलेंट है। ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन और, एन ऑनर, तो यहां पर आपने ये 3 पॉइंट एन के रिलेटेड खास करके याद रखने हैं। इसके बाद बात आती है द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और नाउन, नोन्स। पहला पॉइंट, टू रिप्रेजेंट होल क्लास, सिंगुलर नॉन हो, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। द काउ इज यूजफुल एनिमल। When noun is referred again, I saw a girl, the girl was crying. मैंने एक लड़की देखी, वो लड़की रो रही थी, पार्टिकुलर वापस से रेफर किया जाए उसको। बिफोर पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पार्टिकुलर खास पर्सन की या थिंग की बात हो। द प्रिंसिपल, द पूर। बिफोर होली बुक और एपिक्स, द रामायण, द बाइबल। बिफोर द न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बिफोर जियोग्राफिकल लाइन्स एंड डायरेक्शंस, द इक्वेटर, द नॉर्थ। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, द मोस्ट। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द पियानो, द गिटार। तो इस तरह आपने याद रखना है द किस किस के पीछे लगेगा। अब आपको थोड़ा सा मैं चेक करने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नो आर्टिकल का देख लेते हैं। यूज ऑफ नो आर्टिकल फॉर जनरल स्टेटमेंट्स, जैसे मिल्क इज गुड, मैन लाइक फ्रीडम,
बिफोर गेम्स एंड स्पोर्ट जैसे प्ले क्रिकेट, प्ले फुटबॉल। बिफोर द नेम्स एंड कंट्रीज ऑफ सिंगुलर कंट्री जैसे इंडिया, जापान, फ्रांस। लेकिन एक्सेप्शन है अगर प्लूरल कलेक्टिव हो, यूएसए, यूके, तो इस केस में लगेगा द। बिफोर लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी। बिफोर रेलवे स्टेशन जो प्लेस के नाम से हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन। बिफोर द नोन प्लस नंबर जब हो जाए, रूम नंबर 10 चैप्टर नंबर 3, तो इस केस में नो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, यानी कोई आर्टिकल ही नहीं लगेगा। लो जी बताओ, 1 मिनट में छोड़ रहा हूं आपको यहां पर, बोलो जी। वीडियो पास करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर मैं बोलते जाऊं। बताओ जल्दी से। एन अम्ब्रेला सीधा सीधा वावल से स्टार्ट है और साउंड भी सीधा वावल की है। यूरोपियन, यू वाई की साउंड है, यहां पर ए लगेगा। एन ओल, ओल जो है सीधा वावल से स्टार्ट, वावल साउंड। एन एम एल ए की साउंड निकाल रहे, तो यहां पर एन एब्रीवेशन है, वावल की साउंड एम एल ए। एन एग, यूनिक, यू वाई की साउंड है, यूनिक, अ यूनिक मैन। एस 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 एस, यहां पर ए एस एस की साउंड है, यहां पर एस ए एन एन एस पी। यू, फिर से यू आ गए, ए लगेगा। यूनिवर्सिटी, यू वाई की साउंड है, कंसोनेंट साउंड वाई की निकाल रहा है, वाई कंसोनेंट है, वाई की साउंड निकाल रहा है। वन 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 आई मैन, वन 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 जो है ना, याद रखना, वन आई मैन, शायद मैंने पीछे नहीं बताया, वन डब्ल्यू की साउंड यहां निकलती है, वन 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 आई मैन, तो यहां पर ए लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यू यू यूजफुल, हालांकि स्टार्ट आपके यहाँ पर ये तीनों वर्ड वावल से हैं, लेकिन तीनों जगह पे ए लग रहा है क्योंकि ये साउंड नहीं निकाल रहे हैं वावल की। मग, एम एम एल ए, एम पी, एम ए, तो यहाँ पर वावल की साउंड है। ऑनरेबल, हमने कहा था एच साइलेंट है, ओ क्या है, तो एच चाहे कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ ऑन, यहाँ ये तीनों वर्ड, नीचे वाले तीनों वर्ड स्टार्ट कंसोनेंट से है, लेकिन साउंड वावल की। ऊपर आपने देखे 3 वर्ड जो देखे, यहां पर साउंड आपकी कंसोनेंट की है, ए लगा, हालांकि स्टार्ट ये वावल से हो रहे हैं। ओके, सन, एन एक्सरे, नेस्ट, एन आर आई, एन एन, यहां पर एन आ रही, एन लगेगा। हायर, एच साइलेंट है यहां पर। और होपफुली आपने 20 में से, उम्मीद है कि 20 करेक्ट किए होंगे। जल्दी से घबराना नहीं है और भागना नहीं है, थोड़ा सा और, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मैं अभी ये कुछ कोशिश करा रहा हूँ, इसके ये नहीं कि वीडियो देख ली, ये नोट्स पढ़ लिए जो मैंने ये भेजे हैं और छुट्टी नहीं। यहाँ पर इंग्लिश में छुट्टी नहीं करनी है, इंग्लिश में चलेगी प्रैक्टिस, जी भर के प्रैक्टिस। गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, एआई का कोई भी टूल यूज़ करो, कहीं भी वीडियो सर्च करो, एमसीक्यूज एंड आर्टिकल, एमसीक्यूज एंड आर्टिकल, एमसीक्यूज एंड जहाँ से मिलते हैं, जी भर के प्रैक्टिस करो। ही इज, जल्दी से बोलें, जल्दी से, आप थोड़ा क्विक, रैपिड फायर सेशन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आई हैव एन अम्ब्रेला। हिज ब्रदर इज एन एमपी। साउंड पे जाएगा सारी कहानी। अब मैं जल्दी, रैपिड फायर सेशन। शी हैज अ हेडेक। इट इज टाइम टू टेक टी, सिंपल जनरल बात है, इट इज टाइम टू टेक टी, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। काउज, देखा प्लूरल आ गई बात, प्लूरल अगर एक सिंगुलर होल रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो दा की बात थी, काउज की मिल्क, कुछ नहीं लगेगा। हिज फादर इज अ डॉक्टर। ही सेल्स wheat 20 rupees a kilo. He invited me to dinner. What a beautiful lady.
जल्दी से, रैपिड फायर सेशन है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये तो मैं कुछ करवा रहा हूँ आपको करनी। ही हैड अ काउ, द काउ वाज वाइट। देखो फिर से बार, दूसरी बार जब रिप्रेजेंट फिर से किया, उसी को रिफर किया तो द आ गया। वी रिस्पेक्ट द रामायण। देखो ये एडवर्ब की बात मैंने कही थी, द मोर आई गिव द मोर यू वांट, द दोनों जगह लगेगा। जल्दी से, रैपिड फायर सेशन। आई वांट टू ड्रिंक डैश वाटर, वांट टू ड्रिंक वाटर, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, तो यहां पर डैश ही मिसिंग होगी। नेल्सन मंडेला इज नेल्सन मंडेला इज द गांधी ऑफ अफ्रीका। आई लिव इन इंडिया, कंट्री के पीछे कोई लगेगा, द नहीं। यूएसए इज डेवलप्ड कंट्री, देखो कंट्री के पीछे नहीं लगेगा, लेकिन जब यूएसए, यूके, मालदीव ग्रुप की बात हो तो लगेगा, द यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री। वी वांट टू सी द ताजमहल। He is dash the best student, the best superlative degree, the best। देखो अब आपको मैं बता दूं, आप जो ग्रुप में आप जब आओगे, ग्रुप में आपको जो एप्लीकेशन पे एमसीक्यूज डाले जाएंगे उसको भी प्रैक्टिस करना। उसके बाद अपने लेवल पे नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, जो ऑलरेडी ग्रुप में उनको मिले हैं, अपने प्रिंट निकाला है, वीडियो देखनी है, नोट्स पढ़ने हैं। उसके बाद जो है जो रूल्स है इसको याद करना, बार बार पढ़ना है, एक बार रीड नहीं करना, बार बार पढ़ना, 10-15 बार पढ़ा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद जाना है आपको प्रैक्टिस पे, ठीक है, पहले ही नहीं डायरेक्ट चले जाना। अच्छे से रूल्स याद हो गए फिर जाओ प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस आपको जी बार के करनी है। कोई भी रूल स्किप हो जाता है, आपको लगता है एडिशनल है, जल्दी से छोटा सा जो नोट्स बने आपके प्रिंट है उसके ऊपर छोटे छोटे से लिख लो, हाँ भाई ये मेरा एडिशनल पॉइंट है। थोड़ा मेहनत करनी है यार, मेहनत करने से सिलेक्शन होती है। हम भी अपनी तरफ से करें थोड़ा, आप भी तो यार कोशिश करो। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, जो आया देखेंगे चलो सो जाओ, तो वैसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप जेके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फाइनेंस कॉन्स्टेंट के, जूनियर स्टेंट, किसी भी एग्जाम की, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पे मैसेज करके एग्जाम का नाम लिखना है, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करो, जस्ट हम फ्री ही समझो, कोई 1200-1500 कुछ नहीं, जस्ट 150 रुपीज़। और प्लस जो है बाद में आपको एप्लीकेशन के 39, 190 के लगभग आपको टोटल खर्चा है एग्जाम तक, कोई और चार्जेस नहीं लगेंगे। और क्वालिटी आप खुद देख जाओगे किस तरह की क्वालिटी है। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।